अगर आप H1B वीज़ा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो ना आपकी आंखें खोल सकता है। क्यों? क्योंकि H1B कोई गारंटी नहीं है। छोटी सी गलती, कंपनी की लापरवाही या फिर नियमों का उल्लंघन और आपका वीज़ा कभी भी रद्द हो सकता है। यूएस सरकार किन हालातों में H1B वीज़ा कैंसिल कर सकती है और कैसे आप खुद को इस खतरे से बचा सकते हैं, आज इसी पर बात होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे कि किस किस वक्त आपका जो H1B वीज़ा है वो रिवोक हो सकता है और आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। दरअसल जो H1B वीज़ा है ना, वो एक तरह का वर्क वीज़ा है जो अमेरिका उन लोगों को देता है जिनके पास खास स्किल होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट या फिर एनालिस्ट। लेकिन याद आपको ये रखना है कि ये वीज़ा 100% आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपकी नौकरी चली जाती है या फिर कंपनी ने अगर कोई गलती की है तो आपका H1B वीज़ा भी चला जाएगा, यानी कि जो आपका वीज़ा है वो रद्द हो जाएगा। अब देखिए, जो H1B वीज़ा है ना, वो आमतौर पर 3 साल के लिए मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर इसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है और यही वजह है कि ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, आप इसको एंड तक देखें। अब बात करते हैं अहम मुद्दे पर कि किन किन कंडीशंस में आपका H1B रिवोक हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है तब आपका H1B वीज़ा भी खतरे में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मिलते हैं सिर्फ 60 दिन। नौकरी जाने के बाद ना जो ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी कि जो 60 दिन का समय मिलता है, उसी 60 दिन के अंदर अंदर आपको नई नौकरी ढूंढनी पड़ती है। अगर नौकरी आपको नहीं मिलती है तो आपको अमेरिका छोड़ना पड़ता है या फिर आप अपना जो वीज़ा का स्टेटस है वो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर 60 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ना तो आपको नौकरी मिलती है, ना आप अपना स्टेटस चेंज करते हैं, तो आप आउट ऑफ स्टेटस हो जाते हैं और फिर डिपोर्टेशन का खतरा शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट या फिर झूठी जानकारी देते हैं तो भी आपका H1B वीज़ा रिवोक हो सकता है। अगर आपने वीज़ा के लिए कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दिया है, जैसे कि आपने फर्जी डिग्री अपलोड कर दी या फिर आपने एक्सपीरियंस का झूठा सर्टिफिकेट दे दिया या फिर नौकरी का जो आपका जॉब रोल है उसको अगर बढ़ा चढ़ाकर भी बताया है ना, तो USCIS कभी भी आपके वीज़ा को रद्द कर सकता है और हाँ, आपको बैन भी किया जा सकता है। यानी कि आपकी एक छोटी सी गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर कंपनी भी गलती करती है ना, तो भी आपका H1B वीज़ा रिवोक हो सकता है। यानी कि मान लीजिए आपको कंपनी A ने H1B वीज़ा दिया है, उसने स्पॉन्सर किया है और आपको अमेरिका बुलाया है। लेकिन अगर आपकी जो कंपनी A है वो किसी तरह के फ्रॉड में फंस गई है या फिर उसने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है और उस पर अगर उसे सज़ा मिली है, कंपनी को अगर सज़ा मिली है, तो आपका जो H1B वीज़ा है ना वो भी रिवोक हो सकता है। यानी कि हर छोटी बड़ी चीज़ डिपेंड करती है आपकी कंपनी पर। इसके अलावा अगर आप वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, यानी कि जो वीज़ा की कंडीशंस है, अगर आप उसका वायलेशन करते हैं तो भी आपका वीज़ा रिवोक हो जाएगा। अब देखिए, H1B वीज़ा सिर्फ उसी काम और लोकेशन के लिए वैलिड होता है जो आपके LCA और I-129 फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन अगर आप किसी और क्लाइंट साइट पर काम शुरू आपने अगर कर दिया या फिर किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में अगर आपने काम शुरू किया है, वो भी बिना प्रॉपर अमेंडमेंट के, तो USCIS इसे वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन मानता है और आपका H1B वीज़ा तुरंत रिवोक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जाहिर सी बात है आपका H1B वीज़ा आपसे छीन लिया जाएगा। अगर आप अमेरिका में रहते हुए किसी भी तरह के क्रिमिनल केस में फंसते हैं, जैसे अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसते हैं, चोरी के केस में फंसते हैं या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने के केस में फंसते हैं या फिर अगर आपने किसी के साथ मारपीट भी की है, तो ये सीधे तौर पर आपके वीज़ा को खतरे में डालता है। US इमिग्रेशन लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो क्रिमिनल एक्टिविटी पर तुरंत एक्शन लेता है। इसके अलावा अगर अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी की वजह से पॉलिसी में अगर बदलाव करती है तो भी आपका वीज़ा रिवोक हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो US सरकार है ना, वो अपने इमिग्रेशन रूल्स बदल देती है, जैसे कई बार ट्रैवल बैन्स लगा देती है या फिर जो वीज़ा की रिव्यू पॉलिसी है ना, उसके लिए एक नया नियम ले आती है। सो ऐसे में अगर आपकी प्रोफाइल उस समय हाई रिस्क मानी जाती है या फिर नई पॉलिसी में फिट नहीं बैठती है, तो आपका H1B वीज़ा आसानी से रद्द हो सकता है, भले ही आपने कुछ गलत ना किया हो। यानी कि ये वीज़ा तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक चीज़
लक पर डिपेंड करती है, आपकी कंपनी पर डिपेंड करती है और आपकी जो एक ऑनेस्टी है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन देखिए, इन सारी चीज़ों के बीच ना कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो गया ना तो आपको घबराना नहीं है। एक तो सबसे पहले आपको 60 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिलता है, आपको उसे यूटिलाइज करना है। नई कंपनी आपको ढूंढनी है और उसके बाद आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपकी नौकरी चली गई है ना तो आप अपना जो वीज़ा का स्टेटस है उसे चेंज करा सकते हैं। जैसे कि H1B से आप टूरिस्ट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, F1 वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप अमेरिका में लीगल तौर पर बने रहें। इसके अलावा आप रिट या फिर अपील फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि वीज़ा गलत तरीके से रद्द हुआ है तो आप लॉयर की मदद से केस फाइल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप किसी अच्छे इमिग्रेशन वकील से तुरंत बात कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, बस आपको लीगल तरीके से सारा काम करना है और अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी यानी कि जो आपके वकील हैं, आपको उनसे सलाह लेनी है। अब ज़रा जाते जाते ना आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि H1B वीज़ा रिवोकेशन से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, मतलब खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपनी नौकरी को स्टेबल रखिए, टाइम पर H1B एक्सटेंशन या फिर ट्रांसफ़र को फाइल करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अप टू डेट रखिए, बिना अपडेट के लोकेशन या फिर रोल आपको नहीं बदलना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि इमिग्रेशन लॉ की थोड़ी बहुत जानकारी आपको ज़रूर रखनी है। अब देखिए, H1B वीज़ा सिर्फ वीज़ा नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, किस कंडीशन में आपका वीज़ा रिवोक हो सकता है, उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं और आप खुद को इस सिचुएशन से कैसे बचा सकते हैं। तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं, बहुत आसान भाषा में अच्छे से बता दिया है। आई होप अब जो भी डाउट आपके मन में होगा ना वो क्लियर हो गया होगा। बट अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।